जनता की सुरक्षा की चिंता नहीं हो। सबसे पहली चिंता, पहली कैबिनेट में पहली चिंता अपने को बुलेट प्रूफ गाड़ी देने का काम किया। इसलिए साथियों, बिहार के किसी नौजवान को रोजगार ये देने वाले नहीं है। नीतीश कुमार जी के साथ एनडीए ने सरकार बनाया था और कहा था कि हम पहला 15 साल इंफ्रास्ट्रक्चर में काम किए, सड़क, बिजली, पानी, इसकी व्यवस्था कर रहे थे। अब हम लोग रोजगार के लिए उद्योग की कल्पना किए थे और जिसको हमारे लोग उसको आगे भी बढ़ाने का काम कर रहे थे। लेकिन अब ना रोजगार आएगा, अब तो सरकारी नौकरी ही एक रास्ता है। अब तो सरकार को यह घोषणा करना चाहिए, अभी तक लगभग 20 महीने में हम लोगों ने जो शिक्षकों की नियुक्ति की या कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति की, यह लार्ज स्केल पर लगभग 2.5 से 3 लाख लोगों की नियुक्ति हुई है। यह पूरा रिकॉर्ड है। लेकिन अब क्योंकि तेजस्वी यादव की सरकार है तो अब सबका वेतनमान होगा, सबका अलग कैडर होगा, सबको सरकारी नौकरी होगी, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व में यूपीए की जो गठबंधन है इसने तय किया है। इसलिए साथियों, हम यही प्रश्न छोड़ना चाहते हैं आज यूपीए के साथियों से कि एक मुख्यमंत्री, 5 सुपर सीएम, सरकारी नौकरी कितने के दोगे और नौजवानों का जो हकमारी होगा उसकी चिंता कैसे करोगे। और किसान, देश के प्रधानमंत्री लगातार किसानों को किसान सम्मान निधि के माध्यम से सभी को राशि उपलब्ध कराने का काम कर रहे हैं। लेकिन यूपीए के गठबंधन के लोगों ने तय किया है कि हम सभी को, सभी किसानों के जितने ऋण है उसको माफ करेंगे। तो माफ करें, हम तो आग्रह करना चाहते हैं आपके माध्यम से। तो चीजें बड़ी स्पष्ट है, तेजस्वी यादव जी के साथ है। उनको 2 विधायक की जरूरत है मुख्यमंत्री बनने के लिए। आप समझिए कि बिहार की राजनीति कहां जा रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव जी को मात्र 2 विधायक की जरूरत पड़ेगी और सरकार बना लेंगे। तो मैं सिर्फ अब तेजस्वी यादव जी को याद दिलाना चाहता हूं, या राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व आदरणीय लालू प्रसाद जी को याद दिलाना चाहता हूं कि 2020 के चुनाव में आपने जो घोषणा किया है, बिहार की जनता उसको चाहती है कि आप पूरा करें। आपने कहा था कि पहली कैबिनेट में 10 लाख रोजगार नौजवानों को सरकारी पक्की नौकरी देंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को खत्म करेंगे। जीविका दीदियों का उनको मानदेय खत्म करके उनका कैडर बनाएंगे और पूरे बिहार के किसानों का ऋण माफ करेंगे। तो आप समझिए साथियों कि बिहार की राजनीति में चोर दरवाजे से जो सरकार बनी है उसको अब वादा पूरा करना होगा। 2024 में जो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं वो सपना तो पूरा नहीं होगा। और इसलिए मैं कहता हूं कि देश की राजनीति में आज जितने भी छत्रप हैं, ममता बनर्जी अलग अपनी राह चल रही हैं, केजरीवाल अपने राह चल रहे हैं, और सबने कहा, कांग्रेस ने भी कल कह दिया कि हमारे उम्मीदवार नहीं है, टीएमसी ने भी कह दिया। तो इसलिए साथियों बड़ा स्पष्ट है कि हम 2 बड़े मुद्दे पर डिमांड करना चाहते हैं कि यूपीए जो आज नया यूपीए है इसको ये जानकारी देना चाहिए
कि एक सीएम होगा कि 5 सुपर सीएम होंगे। जो आपके 2020 के घोषणा थे, क्या उस घोषणा को आप पूरा करेंगे? क्योंकि हम तो व्यक्तिगत तौर पर मैं मानता हूं कि मुख्यमंत्री तो हम लोगों ने तय किया है, देश के प्रधानमंत्री, देश के गृह मंत्री, पूरी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है आदरणीय नड्डा जी के नेतृत्व में कि हम पूरे देश में घर घर झंडा पहुंचाने का काम करेंगे और झंडा फहराने का काम उनको भी करना चाहिए। केजरीवाल जी कर रहे हैं, कोई मना कर रहा है क्या? अब उनको यदि लगता है कि यह देशद्रोही का मामला है तब तो हमको कुछ नहीं करना। सर, एक सवाल है कि आपने कहा कि वहाँ 6 मुख्यमंत्री है, बीजेपी जो है, बीजेपी अभी तक मुख्यमंत्री पद जो है एक तरह से चेहरा क्यों नहीं बना पाई 17 साल में, और आगे लड़ाई कैसे होगा? क्योंकि लोग जो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष जो अभी मुख्यमंत्री हो गए, उप मुख्यमंत्री, उनके अलावा कोई चेहरा है नहीं बीजेपी में उनसे लड़ने के लिए। देखिए, एकदम गलतफहमी है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के लायक है, ये ध्यान रखिएगा। 365 दिन में 300 दिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता दिन में रात में पार्टी के लिए काम करता है, समर्पित कार्य करता है। और ये इस पार्टी में एक जिधर आप देखिएगा गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप में कोई काम करता है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करता है, वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी करती है। कोई वन मैन शो नहीं है, कोई यहाँ कोई केयर टेकर नहीं बनना है। कुछ लोग आजकल केयर टेकर बनकर खुश हैं, हम क्या कर सकते हैं? यहाँ होल टाइम पावर के साथ लोग आते हैं। नड्डा जी बैठे हैं तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को फैला रहे हैं। यहाँ डॉक्टर संजय जायसवाल जी हैं तो पूरी स्वतंत्रता के साथ पार्टी को बढ़ाने का काम कर रहे हैं। लेकिन आज